बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में दो भाई रहते थे जिनका नाम सूरज और राकेश था। सूरज की पत्नी का नाम कविता और राकेश की पत्नी का नाम पूजा था। राकेश और पूजा का एक बेटा था जिसका नाम मुन्ना था। सूरज और कविता की कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने की वजह से वो दोनों बहुत परेशान रहते थे। सूरज और राकेश दोनों भाई की एक कपड़े की दुकान थी। वे दोनों भाई आपस में बड़े प्यार से रहते थे। पूजा बेहद ही आलसी और लापरवाह औरत थी। वो अपने बच्चे मुन्ने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। वही दूसरी ओर कविता मुन्ने का ऐसा ध्यान रखती थी जैसे वो उसका खुद का ही बेटा हो। एक दिन की बात है, कविता पूजा को आवाज़ लगाती है, दीदी दीदी मुन्ना बहुत देर से रो रहा है। लगता है ये बहुत भूखा है। इसे अभी तो दूध पिलाया था, इसे इतनी जल्दी भूख लग गई। पिला दो ना दीदी, ये भूख के मारे बहुत रो रहा है। इसका तो सारा दिन का काम ही रोना है, जब देखो दुखी करता रहता है। और पूजा मुन्ने को दूध नहीं पिलाती, उल्टा ये कहती है कि आज मेरे सिर में बहुत दर्द है और मैं सोने जा रही हूँ। कविता का मन बहुत दुखी होता है और वो मुन्ना को दूध पिलाने लगती है। अरे मेरे मोनू बेटा को भूख लगी है, अभी चाची मुन्ना बेटे को दूध पिलाएगी। और कविता मुन्ने को दूध पिला देती है और मुन्ना दूध पीकर चुप हो जाता है और वो सो जाता है। फिर शाम को सूरज और राकेश जब घर आते हैं, वो देखते हैं मुन्ना कहाँ है? मुन्ना तो दूध पीकर सो रहा है। अरे और पूजा भी नहीं दिखाई दे रही यहाँ पर। पूजा किधर है? दीदी की तबीयत खराब है और उनके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए वो सो रही है। राकेश कविता की बात सुनकर कमरे में जाता है। पूजा, तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? कविता ने बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, वो मेरे सिर में काफी जोरों से दर्द हो रहा है। अच्छा, अभी तुम मुझे खाना दे दो, बाद में तुम टीवी देख लेना। नहीं, मैं तुम्हें खाना वाना नहीं दे सकती। ऐसा करो, तुम कविता से ही ले लो, मुझे टीवी देखने दो। ये तो अब तुम्हारा रोज का बहाना हो गया है काम ना करने का। दिन बर दिन आलसी होती जा रही हो। अपने पति को खाना तक नहीं दिया जाता इस औरत से, तो ये क्या करेगी? ना ही ये अपने बच्चे का ध्यान रखती है, ना ही अपने घर का। इसे तो सिर्फ अपने से ही मतलब है। मेरा दिमाग खराब मत करो, वैसे भी मुझे शौक नहीं है तुमसे बहस करने का। राकेश और पूजा की बहुत बुरी तरह से लड़ाई होती है और राकेश भूखा ही सो जाता है। और रात को मुन्ने की रोने की आवाज़ आती है। तभी राकेश की आंख खुल जाती है और वो पूजा से कहता है, पूजा पूजा उठो, पूजा उठो, मुन्ना रो रहा है, शायद उसे भूख लगी है। सोने दो ना मुझे, ये ऐसे ही रो रहा होगा, फिर अभी चुप हो जाएगा। तुम कैसी माँ हो जो तुम्हें अपना बच्चा भी दिखाई नहीं देता? वो रो रहा है। ये भाषण बंद करो और मुझे सोने दो। और पूजा को राकेश की बातों का कोई असर नहीं होता। राकेश मुन्ना को गोद में उठाकर रसोई में दूध लेने जाता है और वो मुन्ना को खिलाता है। मेरे मुन्ना को भूख लगी है। अभी पापा राजा बेटा को दूध पिलाएंगे। लल। तभी वहाँ मुन्ने की रोने की आवाज़ सुनकर कविता आ जाती है और वो राकेश से कहती है, भैया ये मुन्ना क्यों रो रहा है? शायद इसे भूख लगी है। मैंने पूजा से कहा, पर तुम्हें तो पता है ना पूजा का। कोई बात नहीं भैया, लाओ मुन्ना को मुझे दे दो, मैं इसे दूध पिलाती हूँ। कविता राकेश से मुन्ना को अपनी गोद में ले लेती है और उसे दूध पिलाने लगती है। ये देख राकेश कहता है, एक वो माँ है जिसने इसे जन्म दिया और उसे अपने बच्चे की कोई परवाह नहीं है, और एक ये माँ है जिसकी कोई औलाद नहीं है, फिर भी वो किसी और के बच्चे को अपना समझकर देखभाल कर रही है। वाकई में माँ हो तो तुम जैसी। भैया आप भी ना कैसी बातें कर रहे हो? मुन्ना मेरा भी तो बेटा ही है। और कविता मुन्ने को प्यार करने लगती है, उससे बहुत प्यार करती है और वो सो जाता है। कविता राकेश से कहती है, भैया मैं मुन्ने को अपने साथ सुला लूं? हाँ हाँ जरूर, ये भी कोई पूछने की बात है। और कविता मुन्ने को अपने साथ अपने कमरे में ले जाकर सुला देती है। और अगले दिन सूरज कविता से कहता है, मैं भैया के साथ दुकान जा रहा हूँ। ठीक है, शाम को समय से आ जाना। ठीक है, आ जाऊँगा। मैं दुकान जा रहा हूँ, तुम मुन्ने का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ तो जाओ ना, किसने रोका है? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं मुन्ने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हूँ। हाँ हाँ, मुझे सब पता है तुम कितना ध्यान रखती हो।
और ये कहकर राकेश और सूरज दोनों साथ साथ दुकान चले जाते हैं। दोपहर को कविता मुन्ने को पूजा के पास बिठाकर कहती है, दीदी मैं नहाने जा रही हूँ, आप मुन्ने का ध्यान रख लेना। ठीक है, तुम नहाने चले जाओ, मैं मुन्ने का ध्यान रख लूँगी। और ये कहकर कविता नहाने चली जाती है। तभी मुन्ना धीरे धीरे चलता हुआ बाहर चला जाता है। पूजा का सारा ध्यान अपने फ़ोन में ही लगा हुआ था, उसे पता ही नहीं चलता कि कब मुन्ना बाहर चला गया है। तभी कविता नहाकर आती है और पूजा से कहती है, दीदी मुन्ना कहाँ है? पर पूजा अपने फ़ोन में ही लगी होती है, वो कविता के बात का कोई जवाब नहीं देती। कविता फिर कहती है, दीदी मुन्ना कहाँ है? पूजा कविता की बात नहीं सुनती और अपने फ़ोन में ही लगी होती है। ये देख कविता परेशान हो जाती है। कविता पूरे घर में ढूंढती हुई बाहर की तरफ देखने जाती है। तभी वो देखती है कि मुन्ना सड़क पर है और सामने से एक गाड़ी आ रही है। ये दृश्य देख कविता जोर से चिल्लाती है, मुन्ना मुन्ना, अरे कोई मेरे मुन्ना को बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ मेरे मुन्ने को। तभी मुन्ने के सामने गाड़ी आ जाती है और कविता उसे बचा लेती है और खुद गाड़ी के नीचे आ जाती है और कविता की वही मौत हो जाती है। एक्सीडेंट को देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इतनी ही देर में राकेश और सूरज दुकान से लौट रहे होते हैं, तो भीड़ देखकर राकेश और सूरज कहते हैं, अरे ये भीड़ कैसी? लगता है किसी का एक्सीडेंट हो गया है। चलो चलकर देखते हैं। दोनों भाई भीड़ की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। वो देखते हैं कि कविता की लाश पड़ी हुई है और कविता के पास मुन्ना बैठा हुआ जोरों से रो रहा है। कविता की लाश देखकर सूरज और राकेश जोर जोर से रोने लगते हैं और फिर वो कविता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। और फिर रात को जब घर के सभी लोग सोए हुए थे, कविता जो मर चुकी थी वो चुड़ैल बन जाती है और वो मुन्ने के पास बैठी हुई थी। तभी मुन्ना उठ जाता है और वो पलंग से गिरने वाला होता है। तभी चुड़ैल उसे नीचे गिरने से बचा लेती है। मुन्ने को बिस्तर से गिरता देख चुड़ैल को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो पूजा को बाल पकड़कर नीचे गिरा देती है। अरे मर गई मैं, मुझे किसने धक्का दिया? मैं पलंग से नीचे गिर गई। तभी उसका पति राकेश नींद से उठ जाता है। वो अपने मुन्ने को सुलाकर सो जाता है। वो पूजा पर ध्यान नहीं देता। अगले दिन सुबह जब सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, मुन्ना पूजा के पास बैठा हुआ था। पूजा भी नाश्ता कर रही थी। मुन्ना तभी पूजा की गर्म चाय में हाथ मार देता है। मुन्ना पूजा की सारी चाय फैला देता है। पूजा खींचकर मुन्ना को एक थप्पड़ जड़ देती है। इस लड़की को तो बिल्कुल भी चैन नहीं है, इसने तो दुखी कर रखा है। ऐसी औलाद पैदा होने से तो अच्छा है कि मर ही जाए। पूजा के थप्पड़ मारने से मुन्ना जोरों से रोने लगता है। पूजा मुन्ने की एक नहीं सुनती और नहाने चली जाती है। पूजा नहा ही रही होती है कि उसे तभी बाथरूम के शीशे में चुड़ैल नजर आती है। अरे कोई मुझे बचाओ, यहाँ तो चुड़ैल है। चुड़ैल पूजा को पकड़कर खींच खींच के थप्पड़ मारती है और उसका चेहरा लाल कर देती है। पूजा बहुत चिल्लाती है, चुड़ैल चुड़ैल कोई बचाओ मुझे। पूजा का चिल्लाना सुन सभी लोग आ जाते हैं और ये देखते ही चुड़ैल गायब हो जाती है। अरे मुझे बचाओ, चुड़ैल ने मुझे बहुत मारा। चुड़ैल बाथरूम में थी। इसकी बुद्धि तो पहले से ही खराब थी, अब तो ये और भी पागल हो गई है। अरे नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। पूजा की बात पर कोई यकीन नहीं करता और सब उस पर हंसने लगते हैं। देखते ही देखते सब अपना अपना काम करने चले जाते हैं। पूजा भी अपना तैयार होने लगती है। घर पर वो और मुन्ना होते हैं। मुन्ना भूख की वजह से जोरों से रो रहा होता है, परंतु पूजा मुन्ने को नजरअंदाज करते हुए अपने मेकअप में मगन होती है। इसको दिख नहीं रहा है, मुन्ना भूख की वजह से जोर जोर से रो रहा है। इसका तो मैं आज मेकअप करवाती हूँ। सारा का सारा ये किसी को अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगी। चुड़ैल पूजा का पूरा मुंह खराब कर देती है। पूजा का मुंह दानों से भर जाता है। अरे ये मेरे मुंह पर कैसे दाने निकल गए? मेरा तो पूरा चेहरा ही खराब हो गया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उस दिन वो चुड़ैल पे मुझे बाथरूम में मार रही थी, ये उस चुड़ैल का ही तो काम नहीं। पूजा ये बोल ही रही होती है कि तभी चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुझे दिख नहीं रहा ये तेरा बच्चा कितना रो रहा है? तुझे मेकअप से चैन मिलेगा तभी तो तू अपने बच्चे पे ध्यान देगी ना। मुझे माफ कर दो, मैं फिर से कभी नहीं करूँगी ऐसा, मुझे माफ कर दो। पूजा चुड़ैल के आगे माफ़ी मांग ही रही होती है कि तभी चुड़ैल कविता का रूप ले लेती है
अरे कविता तुम? हाँ, मैं कविता। तुझसे अपना बच्चा तो संभाला जाता नहीं है। तेरे बच्चे को संभालते संभालते मैं आज इस दुनिया में नहीं रही। मुझे माफ कर दो, मैं फिर से कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैं अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी। मैं तेरे आसपास ही रहूंगी। अगर तूने मुन्ने के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। याद रखना मेरी बात। चुड़ैल पूजा को ये बात बोलती है और वहाँ से गायब हो जाती है। पूजा भी उसी दिन से चुड़ैल के डर के मारे अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखती है